हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अप्रोचेस के बारे में, आज हम देखते हैं कि आप ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कैसे करेंगे और जो रूल आपने पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन या एप्लीकेबल आप कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स बांट लेंगे, ठीक है, और उस पार्ट्स के आधार पर सीखेंगे, है ना। तो पहला हम देखते हैं गुड्स रिलेटेड एंट्री। ठीक है, पहला क्या है आपका गुड्स रिलेटेड एंट्रीज। देखिए, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या समझना है आपको। गुड्स वही है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कपड़े का मर्चेंट है, क्लॉथ का, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, क्लॉथ होगा। ठीक है, तो उसी को आपको लेना है जिसमें आपका बिजनेस क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो गुड्स रिलेटेड एंट्रीज में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अच्छा, इसके पहले ज़रा आपको मैं गुड्स अकाउंट के टाइप बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे, इसको मैं रब करके आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने गुड्स बताया जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि अकाउंट्स में मतलब गुड्स को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसको 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका क्या, परचेज। दूसरा है आपका सेल्स। फिर है आपका परचेज रिटर्न। ओके, फिर है आपका क्या, सेल्स रिटर्न। फिर आ जाता है आपका लास्ट में क्या, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक। ओके, तो परचेज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो गुड्स रीसेल करने के पर्पज़ से खरीदा जाए वही क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। और सेल क्या है, जो गुड्स आपने रीसेल करने के पर्पज़ से ख़रीदा था उसको आप रियल में क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है आपका परचेज रिटर्न और है सेल्स रिटर्न, फिर है आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, परचेज क्या होता है आपका, एक्सपेंसेस होता है ना, परचेज एक्सपेंसेस है। और आप जानते हैं जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को अभी मैंने बताया था क्या करना है, आपको डेबिट करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, इनकम और एक्सपेंस के लिए नॉमिनल, तो डेबिट आर एक्सपेंस एंड लॉस। ठीक है, तो ट्रेडिशनल था। और मॉडर्न में भी बताया था मैंने, अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेल्स क्या है, आपकी इनकम है, जाहिर सी बात है, हम सेल्स करेंगे तो हमें इनकम होगी। और इनकम को हमने क्या बताया था आपको कि क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये भी दोनों क्या है, नॉमिनल। तो परचेज और सेल क्या है, नॉमिनल इन नेचर हैं। अब हम देखते हैं ज़रा परचेज रिटर्न के बारे में। परचेज रिटर्न ज़रा सोचिए थोड़ा सा, इनकम है आपकी कि एक्सपेंस है। देखिए, ध्यान से देखिए, परचेज रिटर्न जो है आपकी इनकम की तरह ट्रीट होती है। कैसे, देखिए, आपने कहीं से गुड्स खरीदा है ना, अब मान लीजिए आप ज़्यादा लेके आ गए सामान, तो जब आप रिटर्न करने जाएंगे तो उसके बदले क्या होगा, दुकानदार आपको पैसे रिटर्न करेगा, तो वो आपकी इनकम की तरह ट्रीट होगी। अब आप कहिए कि यार मेरा पैसा ही दुकान वाला लौटाया, तो आप कैसे इनकम कह रहे हैं। देखिए, जब आपने यहाँ पे उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकाउंट्स में क्या किया जाता है, नीचे लिख के नहीं घटाया जाता है, कई बार उसको क्या कर दिया जाता है, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न आपकी क्या होती है, इनकम होती है। और परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स का अपोजिट। परचेज रिटर्न को ध्यान रखिएगा, परचेज का अपोजिट, और सेल्स रिटर्न को ध्यान रखिएगा, सेल्स का अपोजिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है। ज़रा 1 मिनट समझिए, एक्सपेंस कैसे हो गया भाई, आपने क्या किया, किसी को गुड्स बेचा, ओके, और उसने आपको पैसे दिए, है ना। अब जब वो गुड्स लौटाने आएगा तो उसके फिर आप क्या करेंगे, उसके बाकी पैसे तो लौटाएंगे ही ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है, वो एक्सपेंस बन जाता है। और आप जानते हैं इसको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और क्या बचा आपका, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक जो आपका अनसोल्ड गुड्स है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जब आप बुक्स क्लोज कर रहे थे तो जो गुड्स आपका अनसोल्ड रह गया वही क्या कहलाता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा। तो पहले हम एक एक पार्ट का एंट्री समझ लेते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था परचेज रिलेटेड एंट्रीज़ की, तो इसको देखते हैं। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। और क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो गुड्स रिलेटेड एंट्री पहला मैंने बताया था आपको परचेज़। तो परचेज से रिलेटेड कितने केस आपके एग्ज़ाम में या आपके बुक में मैक्सिमम हो सकते हैं, उसको देखिए।
ठीक है, जैसे लिख दिया उन्होंने। देखिए, इसको जर्नल एंट्री को ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो सारे रूल आप अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिए और फिर क्या करिए, जैसे मैं आपको एक हेडिंग बनवा के लिखवा रहा हूँ, एक जगह आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आप अपनी कॉपी खोलेंगे, आपको देखना है भाई गुड्स रिलेटेड एंट्री जितनी हैं और अदर रिलेटेड एंट्रीज आपको बताऊँगा, तो आपको वहीं से ईजिली रिविज़न करने में आसानी होगी। तो पहला आपका क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, गुड्स खरीदा कैश में, नगद खरीदा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एंट्री क्या करेंगे, अब आपने गुड्स परचेज़ किया है तो गुड्स नाम न लिख के हमें क्या लिखना होगा, परचेज़ नाम लिखना होगा, ठीक है। तो परचेज़ क्या है, अब परचेज़ आप करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका खर्चा है, इसी वजह से परचेज़ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मैंने कर दिया परचेज़ अकाउंट डेबिट, है ना। ट्रेडिशनल वाले में क्या रूल था इसका, नॉमिनल इन नेचर, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो एक्सपेंस है परचेज, इस वजह से किया। मॉडर्न अप्रोच कह रहा था अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, ठीक है। और आपके हाथ से जा क्या रहा है भाई, कैश जा रहा है, जाहिर सी बात है, लिखा है आपने, ओके। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मेरे हाथ से कैश गया, कैश मेरी क्या है, असेट है। और असेट किससे जुड़ा होता है, आपका रियल अकाउंट से जुड़ा होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोस आउट। तो भैया असेट जा रही है, इसी वजह से मैंने इसको आउट कर दिया, है ना। और मॉडर्न में भी आपने पढ़ा था अगर आपकी असेट जा रही है तो आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा क्या लिख सकते हैं, वो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो परचेज तो डेबिट करना ही है आपको, जाहिर सी बात है, कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब उन्होंने केवल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखा या किसी का नाम लिख दें तो आपको क्या करना होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स हो या किसी का नाम हो तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो, ठीक है। बिकॉज ऑफ वो कौन है, आपको गुड्स को देने वाले भाई पर्सन है, उसी से तो आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और किस तरह लिखा रह सकता है, देखिए गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर राम, या आपके कौन, क्रेडिटर, ठीक है। देखो जब कुछ ना दिया हो ना तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर लिख सकते हैं, क्योंकि आप खरीदे हैं उनसे सामान, उधार खरीदा है आपने, तो आपको बाद में पैसे क्या करने पड़ेंगे, पेमेंट करनी होगी, ठीक है। अब इस तरह लिख दिया गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम राम, तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन है। तो साफ साफ कौन सी एंट्री होगी, यही पहली वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में किसी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या मानना है, क्रेडिट मानना है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है, गुड्स परचेज्ड बस लिख दिया है या गुड्स परचेज्ड फॉर कैश लिख दिया है, तो आपको कैश की तरह उसको ट्रीट करना है, ठीक है। नाम फिर से आप ध्यान रखिए, कब अगर क्रेडिट मानना है, अगर किसी का नाम लिखा है या उन्होंने क्लियरली लिखा है कि क्रेडिट में आपने परचेज किया है तभी, है ना। नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं मेंशन है या कैश मेंशन है तो आपको कैश की तरह परचेज को ट्रीट करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा सा सेल्स रिलेटेड एंट्री, ठीक है। तो ये परचेज वाली थी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्स रिलेटेड। तो ये आपकी परचेज रिलेटेड एंट्रीज थी। कॉपी में आप क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा एक तरफ से, जिससे क्या हो, आपको आसानी हो रिवीजन करने में, बार बार आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जितने केसेस हैं देखो मैं आपको एक जगह करके इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो गुड्स रिलेटेड में दूसरा टॉपिक क्या है आपका, कैश से रिलेटेड, है ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ओके। मतलब मैंने क्या किया, सामान बेचा है। अब जब मैं सेल कर रहा हूँ कैसा, कैश, नगद में सामान बेचा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है, जाहिर सी बात है, और असेट है। और जब जब असेट आती है तो आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो कैश को आप क्या करिए, डेबिट कर दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को आपने क्या किया, डेबिट किया। और सेल्स क्या है,
इनकम है, जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका रूल क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब लिख दिया मान लीजिए क्वेश्चन में, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर श्याम। ठीक है, मिस्टर श्याम को आपने सामान बेचा। अब यहाँ पे नाम लिखा है तो आपको क्या मानना है, इसको कैसा सेल मानेंगे आप, क्रेडिट सेल्स मानेंगे। ठीक है, अगर कोई नाम ना दिया होता तो नाम की जगह में क्या वर्ड यूज़ करता, डेटर वर्ड यूज़ करता। ठीक है, डेटर हमारी एसेट होती है। तो ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी एंट्री है सोल्ड टू मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम को आपने सामान बेचा है। अब यहाँ पे क्या कैश आ रहा है आपके पास, नहीं, आपने तो सिंपली गुड्स सोल्ड कर दिया उधार में। ठीक है, तो अब सामान पाने वाला कौन है, मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम एक पर्सन है और पर्सन के लिए क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो मिस्टर श्याम को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नाम के साथ अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो क्या लिखना होगा, श्याम्स अकाउंट, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा के आप उसके साथ अकाउंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा आप अकाउंट वर्ड ना लगाएं, डायरेक्ट आप नाम लिख के डेबिट लिख दें उसके आगे। ठीक है, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये आपने बेच दिया सामान उनको। फिर क्या हो सकता है, देखिए अब तो ऐसे लिख दिया, अगर आपको फिर से क्या लिख दे, गुड्स सोल्ड टू श्याम या मिस्टर श्याम फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ हो गया है और नाम भी है, तो आपको कैश ही मानना है यार। क्लियर लिखा है कैश, तो आपको कैश की तरह ट्रीट करना है। कुछ भी ना लिखा हो तब भी कैश की तरह ट्रीट करिए। आपको क्रेडिट तभी मानना है जब कैसा दिया हो, केवल नाम लिखा हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वही पहले वाली रिपीट कर दीजिए। आपके पास कैश आ रहा है और सेल्स आपकी क्या होती है, इनकम होती है। इस वजह से इसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, तो परचेज रिलेटेड एंट्री थी, ये कैसी एंट्री है आपकी, सेल्स रिलेटेड। अब देखते हैं ज़रा सा हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में। ठीक है, फिर है आपकी, अब मान लीजिए परचेज रिटर्न की हम बात करते हैं। ठीक है ना, गुड्स रिटर्न बाय राम, मतलब रिटर्न बाय राम, राम ने आपको सामान लौटाया होगा, है ना। तो आप क्या एंट्री कह रहे होंगे, अच्छा राम आपको सामान कब लौटाएगा, जब आप सेल्स करेंगे ना। तो ये क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो सेल्स जैसे आपने देखा था क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। आपका खर्चा है, आपको उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, किसने लौटाया, टू राम। ठीक, ये हो गया गुड्स रिटर्न बाय राम। अब ऐसे लिख दिया मैंने, अगर गुड्स रिटर्न टू राम। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्ड का आप ध्यान रखेंगे अगर, तो आपके लिए करना इजी पड़ेगा। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर राम, आपने लौटाया, राम को आपने सामान लौटाया। कब लौटाएंगे आप, जब आप परचेस किए रहेंगे तब ना लौटाएंगे। ठीक है, तो भाई परचेस क्या था, आपका डेबिट था, खर्चा था। अब आप राम को सामान लौटाने जाएंगे तो राम उसके बदले आपको क्या देंगे, पैसे देंगे, तो आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो परचेज रिटर्न को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो राम कौन हो गए, डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, परचेज रिटर्न इनकम है। ठीक, तो ये आपके दोनों गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़रा सा डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा और नोट्स में अच्छे से लिखते जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पहली हमारी गुड्स रिलेटेड एंट्रीज थी, तो ये इतनी ही है। बाकी स्पेशल एंट्रीज जो गुड्स रिलेटेड है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम चलते हैं डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। हेडिंग डालिए आप नंबर 2, पहली गुड्स रिलेटेड एंट्री लिखिएगा आप फिर, और गुड्स के अकाउंट के टाइप आप बांट लेना है जैसे मैंने आपको बताया था, और फिर आप एंट्री एक जगह उनकी रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज की तरफ।
पहले थोड़ा सा आपको बताना था मुझे डिस्काउंट के बारे में, चलिए बात कर लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब आप सभी जानते हैं छूट या कटौती। हम सभी जाते हैं दुकान में सामान खरीदने तो हमें लगता है डिस्काउंट हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। अब डिस्काउंट आपके लिए तो फ़ायदा है कि नहीं, लेकिन बिजनेसमैन के लिए या बिज़नेस के लिए क्या है, वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है। उसके लिए क्या है, एक लॉस है ना भाई, उसको आप पैसे कम दे रहे हैं, है ना। तो डिस्काउंट देखिए दो तरह के होते हैं। हाँ, एक वर्ड है डिस्काउंट, एक वर्ड है रिबेट। रिबेट का मतलब भी क्या होता है, छूट या कटौती होता है ना। और डिस्काउंट का मतलब भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्या है ना, तो जो रिबेट का अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसका कुछ परसेंट फिक्स नहीं होता है। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है, परसेंट फिक्स होता है और ये सबको मिलता है ना। तो डिस्काउंट की बात करें तो दो तरह के हैं। पहला है आपका क्या, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है आपका क्या, कैश डिस्काउंट, है ना। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, नगद छूट। तो ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, किसको बुक में पहले रिकॉर्ड करना है ये देख लीजिए। कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है ना। और ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल को बढ़ाना, है ना। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज़ क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल को इंक्रीज़ करना। और कैश डिस्काउंट का पर्पज़ क्या होता है, जल्दी से जल्दी कैश को रिसीव करना, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, कैश डिस्काउंट सबको नहीं मिलता। जो कैश का पेमेंट करता है उसी को ये डिस्काउंट मिलता है ना। जैसे आप मॉल में सामान खरीदने गए, सपोज़ करिए वहाँ पे लिखा था 1000 और डिस्काउंट का रेट उन्होंने लिख दिया कितना, 10%। तो जो ये 10% का डिस्काउंट है ना, ये सबको मिलता है, चाहे जो भी गुड्स खरीदेगा उसको। तो 1000 का 10% 100 रुपीज़, कुल मिला के कितना आया ये 900। आपको कितना पे करना होगा, 900 पे करना होगा। अब आप काउंटर पे गए, आपने बातचीत की, कहे भाई ऐसा करो कुछ कम पैसे कर दो, कुछ कम ले लो हमसे पैसे। तो उसने कहा चलिए आप 50 रुपये कम दे दीजिए। तो कितना हो गया आपका, 850 हो गया। हाँ, मॉल में तो सर्टेन प्राइस होता है, आप शॉप्स में नॉर्मली ऐसा करते हैं, है ना। आपने बातचीत की, तो ये जो 50 रुपये का डिस्काउंट है ना, ये सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है, ठीक है। तो या कि कोई भाई डायरेक्ट 900 ही पेमेंट करके चला आया, आपने बात की तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो कब मिला ये, जब आपने क्या किया, कैश का पेमेंट किया तभी मिला ना। अगर आप कैश का पेमेंट नहीं करते तो आपको ये नहीं मिलता, है ना। क्या भरोसा, आज हमने कस्टमर को सामान उधार में बेच दिया, क्या पता आए ना आए, पैसा डूब जाए। तो इससे अच्छा भाई तुम 50-100 रुपये कम दो, लेकिन आज पेमेंट करके जाओ बस, है ना, तो हमें संतुष्टि रहेगी। तो इसका पर्पज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाना, इसका पर्पज़ होता है जल्दी से जल्दी कैश को रिसीव करना। और ध्यान रखिएगा, बुक्स में इसी को रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, जब भी आपको सीधा वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिखे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट दिया रहे, चाहे परचेज़ का हो चाहे सेल का हो, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का एक सर्टेन % दिया रहेगा, उसको आप माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद ही एंट्री रिकॉर्ड करना आपको चालू करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री देख लेते हैं जल्दी से, कैश डिस्काउंट की, ठीक है, क्योंकि इसी को बुक्स में हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। ओके, तो कैश का क्या कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, इसको रोको।